हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर से शुरू होंगे, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहें, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और जो पेपर पढ़ चुके हैं आप, ठीक है, उनको आप बीच बीच में रिवाइज करते रहें। ठीक है, रिवीजन पे विशेष ध्यान दें और साथ में जो करंट में जो पेपर चल रहा है उसकी तैयारी डेली की डेली करते रहें। ठीक है, लापरवाही ना बरतें। और इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन तैयार करिए और चलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीमा दो पक्षकारों के बीच एक संविदा है, ठीक है, जिसके अंतर्गत एक पक्षकार एक निश्चित प्रतिफल के बदले दूसरे पक्षकारों की विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है और उसे भविष्य में किसी उल्लिखित घटना के होने पर एक रकम देने का या क्षतिपूर्ति का वचन देता है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है, यह कथन पयूषण ईडब्ल्यू का है। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि बीमा के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा एक निश्चित घटना के घटित होने पर होने वाले हानि को प्रीमियम के प्रतिफल में भुगतान करने का वादा करता है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है, यह कथन जो है मैगी डी एच का है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में समुद्री बीमा व्यवसाय की परिभाषा दी गई है? तो आपको याद रखना है, धारा 2 के 13 का में, धारा 2 के 13 का में जो है समुद्री बीमा व्यवसाय की परिभाषा दी गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बीमा अधिनियम 1938 किस धारा के अंतर्गत, धारा पूछी गई है कि किस धारा के अंतर्गत बीमा धारक को यह वैधानिक अधिकार दिया गया है कि वह इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को उचित रीति से अपनी जीवन बीमा पॉलिसी समानुदेशित या अंतरित कर सकता है। तो किस धारा के अंतर्गत? तो आपको याद रखना है, धारा 38 के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जो व्यक्ति पॉलिसी में निहित अपने हित, स्वत्व और अधिकारों को अंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, उसे समानुदेशक कहते हैं, समानुदेशक कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में, ठीक है, पॉलिसी में निहित स्वत्व और अधिकारों को अंतरित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे भैया समानुदेशिती कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुदेशिती। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारत में बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा के द्वारा, धारा पूछी गई यहाँ पर भी, कि किस धारा के द्वारा पॉलिसियों के सभी समानुदेशन अंतरण विनियमित किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है धारा 38, ठीक है, याद रखिएगा धारा 38 के द्वारा पॉलिसियों के सभी समानुदेशन अंतरण विनियमित किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, समानुदेशन कितने प्रकार का होता है। तो आपको याद रखना है समानुदेशन जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। समानुदेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि समानुदेशन के प्रकार हैं। तो समानुदेशन के प्रकार पूर्ण समानुदेशन और शर्त युक्त समानुदेशन, ठीक है। यहाँ पर ए एवं बी दोनों हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। समानुदेशन के प्रकार हैं पूर्ण समानुदेशन और शर्त युक्त समानुदेशन, मतलब ए एवं बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि बीमा अधिनियम 1938 की, ठीक है, धारा 2 13 का में किसकी परिभाषा दी गई है। तो आपको याद रखना है समुद्री बीमा व्यवसाय की परिभाषा दी गई है, समुद्री बीमा व्यवसाय की परिभाषा दी गई है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि भारत में समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत, धारा पूछी गई है यहाँ पर, किस धारा के अंतर्गत समुद्री बीमा की संविदा की परिभाषा दी गई है। तो आपको याद रखना है धारा 3, ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। धारा 3 के अंतर्गत समुद्री बीमा की संविदा की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि समुद्री बीमा पॉलिसी कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है समुद्री बीमा पॉलिसी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समुद्री बीमा पॉलिसी जो है 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार हैं। तो आपको याद रखना है पोतकाय बीमा और कार्गो बीमा, ठीक है, ये 2 प्रकार हैं जो समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए एवं बी दोनों, मतलब सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, पोतकाय बीमा और कार्गो बीमा, ठीक है, ये समुद्री बीमा पॉलिसी के प्रकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि बीमा अधिनियम 1938 की किस धारा में कंपनी के समापन के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तो किस धारा में, धारा पूछी गई है, तो आपको याद रखना है धारा 53 से 61 तक में, ठीक है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि कंपनी अधिनियम 1913 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी अधिनियम 1913 की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय कंपनी को समाप्त कर सकता है। तो धारा 433, ठीक है, धारा 433 के अंतर्गत न्यायालय कंपनी को समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि आमतौर पर दूसरों के हितों को यथोचित ध्यान देने के साथ अपने हितों के अनुसार कार्य करके हम सामान्य जनहितों में अंशदान करते हैं। यह कथन किसका है। तो आपको याद रखना है ये कथन जो है एडम स्मिथ जी का है, ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सामाजिक बीमा के प्रमुख तत्व हैं। तो आपको याद रखना है भाई, सामाजिक सुरक्षा के लिए और मृत कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता या लाभ दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों होंगे, मतलब ए और बी जो दिए गए हैं वो सामाजिक बीमा के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों होंगे, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि भारत में सामाजिक बीमा के उद्देश्य से सरकार ने निम्न कौन से कानून या बीमा योजनाएं बनाई हैं? तो आपको याद रखना है, घातक दुर्घटना अधिनियम 1955, नियोजक दायित्व अधिनियम 1938, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923। तो ये सभी, ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि जीवन बीमा के लाभ हैं। तो आपको याद रखना है, आयकर में छूट की प्राप्ति होती है, यह है एक जीवन बीमा का लाभ। और जीवन बीमा मृत्यु के पश्चात पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा ये हो गया लाभ। और जीवन बीमा व्यवसायिक हितों की भी रक्षा करता है, तीसरा लाभ हो गया। तो ये सभी लाभ हैं जीवन बीमा के, तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो गया ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत समुद्री यात्रा के परिवर्तन के संबंध में उपबंध करती है? तो आपको धारा याद रखनी है, धारा 47। ठीक है, धारा 47 के अंतर्गत समुद्री यात्रा के परिवर्तन के संबंध में उपबंध करती है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस आप कायदे से तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो को अभी तक शेयर ना किए हों तो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो इसलिए आप लोग भी लापरवाही ना करें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस तैयार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।